आप पास तो बताना सीखो। सब कुछ आपके पास है। भाई कई बार बताया है कि भाई जो चीज पूछ रहा हूँ उसका ब्रोशर खोलो और देख देख कर बोलने का प्रयास करो। अभी मैंने स्क्रीन दिखा दिया आपको, तो लग रहा होगा कि भाई पढ़ के वहां से मैंने बताया। अगर स्क्रीन ना दिखाऊं और मैं यही चीज बोलूं फिर। घर में आप ही सब सिखाते हो बच्चों को। जब बच्चा कहता ही नहीं हो रहा है ये कोई काम एक्स वाई जेड, छोटा बच्चा बोल रहा है ए नहीं बन रहा मेरे से, नहीं एक बार और बनाओ बनेगा। अपने पे आप पे अप्लाई नहीं कर रहे चीज। सी बना दे, बना तो दिया उल्टा। 3 4 बार कराया ना, सीवी बना दिया। तो उसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको भी वही बता रहा हूँ। 3 4 बार जब कस्टमर को बोलोगे ना, तो आप भी सब बोल पाओगे। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। सीधे एक ही जवाब मिलता है, क्या? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो फिर जब आप ही हार चुके हो तो फिर क्या करें। अगला, ये ध्यान रखो, ज्यादा अगर याद नहीं होता तो ये याद रखो। टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी? पहली बात तो मन में ये क्लियर कर लो, टारगेट ऑडियंस है बिजनेसमैन या बिजनेस की सोच रखता है जो बिजनेस करना चाहता है। तीनों तरह की चीज गिरा से समझ गए। या तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करना चाहता है, या बिजनेस करने की सोच रखता है। तीनों चीजें आ गई। और ऐसा व्यक्ति जो सोच रखता है ना, वो ऐसा चाहता है। कैसा चाहता है? ये 6 चीजें चाहता है। इन 6 को समझ लो। सर, जो भी व्यक्ति अपना मार्जिन इंक्रीज करना चाहता है, कैश फ्लो को इंप्रूव करना चाहता है, अच्छा मैनेज करना चाहता है अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को अच्छे से, इनहेंस करना चाहता है अपने रखे गए एम्प्लॉय को, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? कि एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक एक घंटे में मान लो पैकेजिंग का कुछ काम होता है। एक इंसान ए है जो 1 घंटे में 100 बॉक्स पैकेजिंग करता है, लेकिन दूसरा बॉक्स जो है 120 बॉक्स पैकेजिंग करता है। कितना? 120 बॉक्स। मतलब 20 ज्यादा, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, टाइम उतना ही ले रहे हैं, सैलरी उतनी ही ले रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्या दे रहा हूँ? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपको ये प्रोडक्टिविटी अगर आप चाहते हैं आपके जो एम्प्लॉय है उसकी बढ़े, तो फिर ऐसा आपको करना हो। इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? लास्ट वाला, लास्ट वाला ही था प्रोडक्टिविटी। और जो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? मार्जिन से। तो लास्ट वाले से पहले हमारे पास देख सकते हैं दो हमने इधर भी छोड़े। बिजनेस में ऑटोमेशन बिल्ड करना चाहता है और इंक्रीज करना चाहता है कस्टमर का रीच। कस्टमर रीच इंक्रीज करना चाहता है कि मेरे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ें। तो उनके लिए ये हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। अब ये चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक प्रीमियम प्रोग्राम है। आप जब भी बात करते हो ना, तो कस्टमर से बात करते समय कुछ इस प्रकार से बात कर सकते हो। सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम ना 3 दिन का पावरफुल फिजिकली होने वाला विवेक बिंद्रा जी का प्रीमियम प्रोग्राम है, जिसमें सिलेक्टेड बिजनेस ओनर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स या बिजनेस सोच रखने वाले यानी लाइक माइंडेड पीपल अटेंड करते हैं।
और इसमें सिलेक्शन बेस्ड लिया जाता है, सभी को नहीं लिया जाता है। और इसमें एक एनरोलमेंट फी भी होती है, दिल्ली में होता है। और वहां पर आप जैसे, आपसे कम और आपसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, जहां पर आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। बिना देखे ऐसे बात करनी है, लीडरशिप फनल ऐसे नहीं। सर ये एलएफपी है, 3 दिन होता है, 3-4 स्टार में होता है, खत्म। आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी। अब मैं जैसे मैं आपके सामने एक वैल्यू क्रिएट करता हूँ। राम प्रसाद जी मालविया जी एक आईबीसी हैं, उज्जैन ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अपने साथ काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। दूसरा तरीका क्या बोलने का है, आप लोगों को मैं एक शख्स से मिलवाता हूँ, आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर कि मेहनत कितनी करते हैं। नाम उनका है राम प्रसाद मालविया जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उज्जैन ब्रांच में इनकी मैपिंग है। बात करें उनकी मेहनत की, तो भाई साहब मेहनत जबरदस्त करते हैं, हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटते हटते। बाद में मुझे समझ में आया बात कर कर कि हंसमुख उनका नेचर ही है। कॉल पर या जो भी मैंने एक बार आइडेंटिफाई किया, बाद में समझा नहीं यार वो ऐसे नहीं हंस रहे, उनके नेचर में हंसी है। कितना भी परेशान आ जाए, रोना नहीं आता, जो मैंने देखा। स्माइल करके जवाब देते हैं। देखो इनका इंट्रोडक्शन देने का दूसरा भी तरीका है। सो नाउ वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर राम प्रसाद जी। किसी भी चीज का आप सामने वाले के सामने इंट्रो कैसा कर रहे हो, यही पावरफुल चीज है। इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएट करना। यही मिस हो गया ना, तो काम खत्म। जैसे ही गिराज सर, मेरे पास एक पारस पत्थर है, मैं आपको दे रहा हूं, ये लो भाई पारस पत्थर, तुम भी कुछ कर लेना। समझते हो पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर सर, जो ये समझता है सर। जिसमें टच कर दिया जाए वो सोना बन जाती है, उसे कहते हैं पारस पत्थर। हालांकि मेरे पास नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, और ना मैं देने वाला हूँ। ठीक है, वो इसलिए बता रहा था कि पारस पत्थर के बारे में मैंने कैसे कैजुअल बातें करी। ये लो सर पारस पत्थर रख लो, आपके भी काम आएगा। वैसे ठीक। एलएफपी को आप लोग क्या बोलते हो? कभी भी एलएफपी, पता है एलएफपी नाम आप लोग और मेरे लिए ठीक है। आगे बात करते हैं की हाइलाइट्स के ऊपर। जाने से पहले हम इधर आते हैं। हाँ, अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिलती है इधर पे सर बिजनेसमैन को। वहां जाने पर लोग जान पाते हैं कि कस्टमर को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम को, और उसके बाद जो है उसकी अर्निंग, बूस्ट कन्वर्जन, टारगेटिंग द राइट, मतलब अपने जो राइट कस्टमर को मैं टारगेट करता हूँ बिजनेस में, उसको अच्छे से बूस्ट कर पाऊंगा। इन्वेस्ट इन पीपल, ये लाइन याद रखना। ये लाइन ऐसा है, इस पे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी चल रहा था, इन्वेस्ट इन पीपल इंटरनल चल रहा था। कोई भी कंपनी ट्रेनिंग पे खर्चा क्यों करती है? क्योंकि सीख जाएंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि इन्वेस्ट इन पीपल, कहते हैं ना मैंने यार अच्छे घोड़े पे दाव लगाया है, वैसे इन्वेस्ट इन पीपल। अब आप लोगों ने आईबीसी लिया है, तो इसे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की है अपने ऊपर। पीपल कौन है? आप है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई पे कर रहे हो वो है। अगर एक कंपनी का मालिक अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग कराने के लिए किसी को बाहर से बुलवाता है, उनको पैसा देता है और उनके लिए बोलता है आप इनको ये सिखाओ, वो कहते हैं इन्वेस्ट इन पीपल। यदि आप घर में खुद बैठकर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कुछ सीखने वाला काम करते हैं, सिखाने वाला काम करते हैं, वो इन्वेस्ट इन पीपल है। जो इस चीज को प्रोसेस करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए कैसे इन्वेस्ट करें अपने पीपल में, ताकि वो पीपल आकर, वो लोग आकर आपको फायदा पहुंचाए। तो ये सब आपको सीखने को मिलता है यहाँ पर। डेवलप क्या करें, कैसे करें? एक्सपेंशनल एक्सपेंशनल एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ऑप्टिमाइज कैसे करें सेल्स को, उसकी प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग कैसे करें, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या रखेंगे। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और फाइनली आपके पास ऐसे बिजनेस होंगे अनविलेबल, अनवील द ट्रू पर्पस, मतलब आप अपने पर्पस को कैसे अनवील करके भी बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। अब बात करें की हाइलाइट्स, तो ये जो हाइलाइट्स है ये आपको ऑलरेडी पता होता है। आप लोगों से पूछता हूं ना, तो आप लोग मुझे ये बताने लगते हैं। मैंने पूछा एलएफपी क्या है, तो ये बताते हो आप। ये नहीं पूछ रहा था मैं आपसे। 3 दिन का प्रोग्राम है, दिल्ली में होगा, होटल, ये फीचर है।
जो मैंने इससे पहले बताया वो पूछ रहा था। अभी भी समझ में नहीं आया? अब समझ आता हूँ। ये जो लिखा है ना जितनी चीजें, इसको छोड़कर पूछ रहा था। अगर मैं किसी को बोल दूं इसको छोड़कर बात करो एलएफपी क्या है, तो वो अटक जाता है, कुछ बचा ही नहीं। और यही बताना आना चाहिए। आप मोबाइल खरीदने गए, अच्छा सा कोई ब्रांड का, सैमसंग वगैरह S23 वगैरह। अब बोल रहा है सर मोबाइल में 6000 mAh बैटरी है, 50, 100, 200, 300 मेगापिक्सल कैमरा है। तो आप क्या बोलोगे, भैया ये मत बताए, तो डब्बे पे भी लिखा है और ये घर से देख कर आया हूं मैं। अब ये बता जो यहाँ नहीं लिखा है। और आप क्या बता रहे हो, वही वही काम कर रहे हो, डब्बे पे जो लिखा है। यानी मैं फोन खरीदता हूँ तो डब्बे में लिखा हुआ मेरे को मिलना ही है। आप बदल थोड़ी पाओगे। 6000 का क्या 5000 कर दोगे? नहीं। हाँ लेकिन मेरे जाने के बाद मैंने फोन नहीं लिया, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं ले लूं। यानी कुछ ऐसा जो डब्बे पे नहीं लिखा। आज की डेट में कौन है जो फोन लेने जाता है और देखता नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए? सब देख के जाता है, R&D करके जाता है। तो आप समझ गए मैंने क्या कहा, जो मैंने पहले बताया था पिचिंग का वे क्या रहेगा। खूबसूरत तरीके से 2-3 लाइनों में उसका एक डेफिनेशन दे दो। आगे अब यहां आता है, इसके साथ ही सर एडिशनली जो आपको सर्विसेज मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि सर ओवरऑल ये 3 दिन का सेशन होता है जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कंडक्ट करते हैं, वहां पर और भी बिजनेसमैन आते हैं। उसके बाद इवेंट जो होस्ट होता है एक लग्जरी प्रॉपर्टी में होता है, वो 3 to 4 स्टार या 4 to 5 स्टार हो सकता है, जो भी लिखा जाता है वो बताएंगे आप। नीचे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टार लगाकर, फीचर में वेरी डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्टेड प्रोग्राम टाइप। हम सब तो बता रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये सारे बेनिफिट किसको मिलेंगे और किसको नहीं। ठीक है। आगे क्या आपके पास इंगेजिंग सेशन होता है सर। दैट मीन्स कि वहां आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं ऐसा बिजी हूं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता सीखते समय। नहीं तो कुछ कुछ देखा होगा आपने सर, गए हैं और हम कुछ बैठे हैं चुपचाप, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं, हम सिर्फ मजे ले रहे हैं बस। 52 ऐसे फ्रेमवर्क मिलेंगे जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो 52 फ्रेमवर्क आपके अलग अलग बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इनसाइट जनरेटिंग, किसी ने पूछा फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इनसाइट कल मैं ना आपका फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ये 52 फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है। कल इस पे बात करेंगे थोड़ा सा। चांस टू आस्क क्वेश्चंस, चांस टू आस्क क्वेश्चन, Q&A का मौका, अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद क्वेश्चंस। आस्क भी कर सकते हैं और इंगेज भी हो सकते हैं इंडस्ट्री लीडर्स के से वहां पे। उसके बाद पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम द कोच, AI कोच भी है और पर्सनलाइज भी। यहाँ पर देखोगे 3 3 6 और एक 7 चीजें लिखी गई है हाईलाइट में। एक्चुअली में ये 7 नहीं है, यहाँ बताने को तो 17 बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? जो प्राइस ग्रिड में है। मैं होता तो 17 बेनिफिट को फोटो खींचता और वो भेजता। समझ गए आप कस्टमर को? लेकिन सर ये 17 बेनिफिट में से ये 17 के 17 बेनिफिट कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं किसको कितने मिलने हैं, किसी में पूरे मिलेंगे, किसी में कुछ कुछ कम होते जाएंगे। कैसे? सर जैसे कि 10,000 का फोन लेते हैं तो लिमिटेड मेमोरी आएगी, लिमिटेड रैम आएगा, लिमिटेड कैमरा कैपेसिटी आएगी। कुछ समझ रहे हैं आप? जितना खर्चा किया उतने में उतना ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं 20,000 का फोन लेता हूं तो मेरे को शायद जो चीजें मिल रही थी वो बढ़कर मिलेंगी। वो फीचर जो सारे मिलने चाहिए वहां बढ़कर मिल रहे होंगे। जहां मैं 1 लाख की बात करता हूँ तो फोन ऐसा भी मिलने लगेगा कि भाई फोन फोल्ड होने लगेगा, बड़ा भी हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो डिपेंड करता है सर, ये जो आपके पास कैटेगरी है, टाइप ऑफ कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो, किस तरह का आप सिटिंग अरेंजमेंट ले रहे हैं, किस प्रकार का LFP ले रहे हैं। इसके भी वर्जन है, टोटल 7 तरीके का अवेलेबल है ये, ऑफर्स के साथ और ऑफर के बिना। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। जिसको प्लेटिनम बता रहे हो उसको प्लेटिनम में 1+1 भी बता दो। और आपको बात करने का तरीका जो पिचिंग में होगा ना, बस एक ही चीज याद रखना, जो कस्टमर से बात कर रहे हो बजट पहचान लिया है। श्यामलाल जी, आप अपने RM से बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बोलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, वो चेक कर सकते हैं आप उनकी ब्रांच से हैं कि नहीं।
दूसरा, मेरा कोई अलग से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो आईबीसी सीपी का ग्रुप है उसी का ग्रुप चलता है, वहां जो रहेगा उसको अपडेट मिलता रहेगा। दूसरा, आगे जब आप बढ़ते हो तो हाईलाइट के बाद ये भी बता सकते हो, सर कंपनी में विवेक सर ने ना 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, एक नहीं दो नहीं 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ल्ड का नंबर वन यूट्यूब चैनल है, देश का नहीं, भारत देश का नहीं कहा है, संसार का। कारण ये है नंबर वन बनने का, आप लोग नंबर वन काहे से देखते हो, ज्यादा सब्सक्राइबर से? ये है परिभाषा? नहीं। आपकी रिलेवेंट फील्ड में विथ ज्यादा सब्सक्राइबर, आपकी रिलेवेंट फील्ड में आपके सब्सक्राइबर कितने, ही दोनों चीज देखी जाती है। कैसे? दो बच्चे मैथमेटिक्स, एक दो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप में से किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, किसी ने कॉमर्स पढ़ा होगा। मैथमेटिक वाले के 60% और कॉमर्स वाले के 70%। किसको ज्यादा वैल्यू देती है दुनिया? मैथमेटिक्स सर। इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना है, 90% आए हैं कॉमर्स में, कॉमर्स का स्ट्रीम लिया हुआ था आपने, ठीक है, और मैथ्स वाले ने 60% लाया था, 65%, और 60 पे एडमिशन मिल जाना चाहिए। किसको एडमिशन मिलेगा? इंजीनियरिंग पढ़ना है। सब अनम्यूट है। मैथ वाले को सर। क्यों भैया, इधर 95% लाया हूं, क्यों नहीं सर मिलेगा? उसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी तो कॉमर्स है ना। बस सब्जेक्ट है ना, इधर भी यही आ रहा है, आप किस चीज में मास्टर हो, नंबर वन स्पेशलिटी किस बात की है। तो जिनको नहीं पता, नंबर वन सिर्फ संख्या से नहीं होता, संख्या तो है ही है, लेकिन किस बात के ऊपर है, उसमें नंबर वन है सर। ऐसे तो मैंने बताया, खेतों में जो तरबूज देख रहे हो काट काट के दिखा रहे हैं, उनके भी सब्सक्राइबर गजब के। तो क्या नंबर वन बना देना? नहीं। आप भी पागल वाली हरकतें करने लगोगे ना यूट्यूब पे, आपका भी सब्सक्राइबर 1 मिलियन आ जाएगा। मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, कोई अनाप शनाप हरकतें कर रहा है, आजकल का तो ट्रेंड आ रहा है, बॉयज अलग अलग ड्रेसिंग पहन के भैया क्या क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे फेमस होने के लिए। तो भाई उसे जीत नहीं कहेंगे, पैसे जरूर बन रहे हैं, सब्सक्राइबर जरूर आ रहे हैं, बट कर क्या रहे हो? मैं एक दिन गलती से देखो आ गया रील एक, है ना, फ्री टाइम बैठा था भाई, ड्रेस अपना लड़का चेंज करके उस पे पैसे बना रहा है। मैंने कहा बताओ यार, माता पिता क्या कह रहे होंगे, लड़का आया था जीवन में है, और ये अनाप शनाप उटपटांग करके हरकतें करके ये पैसे बना रहा है। कोई भी देखता होगा आस पड़ोस का व्यक्ति क्या बोलता होगा, यार ऐसा ये क्या काम करता है। तो सोचने की बात है कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किस तरह का बना रहे हो, कंटेंट क्या है आपका। और आप बता रहा हूं मैं, ये अब की बार से ना ये नस्ल में ऐसा जाएगा ना, अगर कंट्रोल नहीं किया, देखो यूट्यूब पे जाना गलत नहीं है, बट कंटेंट क्या रखते हो, समझ गए हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगला गए 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया, ये बता दिया। और अक्रॉस आपके पास देख सकते हैं कि विद द मिलियन सब्सक्राइबर है वहां पर। पूरे अगर सोशल मीडिया की बात करें मिलाकर तो 42 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 52 फ्रेमवर्क देते हैं, ये फ्रेमवर्क के नाम रहे। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, हर किसी को कम से कम 52 में से 10 फ्रेमवर्क इधर याद होने चाहिए, याद होने चाहिए 10। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 10। नहीं है तो शुरू कर लो, मैं कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग के समय किसी को भी अनम्यूट करके रोज पूछूंगा ये सवाल। चलो जयवर्धन जी, जय जय, आप बताओ 10 फ्रेमवर्क। 10 का नाम याद है स्नेहा जी? बस मैं ये नहीं कहूंगा अगले 10 करो, बस ठीक है, काफी है। आपको बोलते समय ऐसा विश्वास अंदर हो कि बोल सको सर एरो मॉडल पार्ट 1, एरो मॉडल पार्ट 2, आप बोल सको टैलेंट एंगेजमेंट के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन के ऊपर है, चेंज नो चेंज के ऊपर है, हमारे पास कस्टमर कंज्यूमर जो होता है उसके बिहेवियर के ऊपर है, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर है, फोकस पायलट मार्केटिंग कैसे रन करें, कल्टीवेट नवरत्ना कैसे करें, कोर वैल्यू क्या होती है, कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम क्या होता है, आपके पास वीडियो मॉडल है। ऐसे करके बोलना आना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलोगे
सर यहाँ पर 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं सर। और कोई भी पूछता हूँ, इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ अभी, फ्रेमवर्क पता क्या बोलते हैं? कुछ जो आपके 52 में से ना बहुत काम क्यों होता हो, तो पता क्या है, दो के बाद वो, दो के बाद रुकना ही है उसका, रुक ही जाता है, रुक रुक के बोलने लगता है तो भूल जाता है। पहला क्या रट रखा है, वो जो है ना, मॉडल पार्ट 1 और पार्ट 2, यही दो बोलते हैं। एरो मॉडल पार्ट 1, एरो मॉडल पार्ट 2, बाकी एरोप्लेन उड़ गया। आप जब कंठस्थ रखोगे कुछ चीजों को ना, तो कस्टमर को बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है, बिलीव आता है। आगे, तो ये फ्रेमवर्क जो है इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज की डेट में इतना है कि इतने फ्रेमवर्क होते हैं। लिस्ट देखना है, ब्रोशर में जाके देख सकते हैं। और ये जो 8 ऑफ P स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन है, जो भी सर बता रहे थे सुमित जी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आज बात करूंगा। ठीक है, ये सुमित जी ने बोला था कि लीडरशिप फनल में इसके ऊपर बात की जाती है, यही कहा था। एक्चुअली इसको ऐसे समझो, ये 8 P पे डिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं सर, इस पे बेस्ड आउट होता है। कैसे होता है? जब सर इस सेशंस को डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो वो इस माध्यम से चलते हैं। फॉर्मूला ये रहता है, सबसे पहले सेशन का गोल रहता है कि प्रॉब्लम को देखो, इसमें एक चीज है मैं आपको बताता हूँ। अगर विवेक सर सिखा रहे हैं तो कुछ इस फ्लो में जाते हैं, और आप अपना बिजनेस अगर करना चाहते हो या कर रहे हो या किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तो मेन चीज है बिजनेस, अपने बिजनेस को ना इस 8 के फ्रेमवर्क में लेके चलना है। सबसे पहले देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है, सबसे पहले बैठेगा बंदा, ये ना एक फ्रेमवर्क है जिसको हमने क्या किया है, इधर लेके आ गए। और फ्रेमवर्क जो रहेगा उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा आपकी प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम लिखी है। यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, सीधे शॉर्टकट अप्लाई किया गया इसको, क्योंकि हम ये पहले कस्टमर आईबीसी को भेजते थे काहे के लिए, कि भाई तुम्हें याद रहे बोलते समय। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो श्याम सुंदर जी की एक बिजनेस है, तो उनको लगता है मेरे बिजनेस में ना कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है। अब एक है, दो है, तीन है, वो लिख लें, 4-5 प्रॉब्लम जो भी है, प्रॉब्लम्स को लिखो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। फिर ये लिखो मेरा कस्टमर कौन है, प्रोस्पेक्ट। फिर पीपल लिखो, कौन कौन इंगेज है। फिर लिखो प्रोडक्ट क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग चेक कीजिए सही है और मार्केट से ये गलत है। प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस को ध्यान दीजिए, प्रॉफिट कितना आता है वो देखिए, और पर्पस को ध्यान में रखिए कि क्या पर्पस है मेरा इस बिजनेस को रन करने का। तो आपका काम होता जाएगा। क्योंकि जब तक आप बोलोगे समस्या है समस्या है, जब तक समस्या लिखोगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगी समस्या है क्या। इसीलिए ये फ्रेमवर्क तभी फायदे में होते हैं जब आप इसको लिखते हो। तो याद होना चाहिए। किसी ने पूछा 8 P क्या होता है सर, प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, पर्पस। नहीं याद होता कोई बात नहीं है, देख के बोल दो, ये तो आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। सिंपल देखो, इसको ऐसे कर लो, जो चीज आपको लगता है बहुत, जैसे आपका कोई ड्रीम है, तो उसको स्क्रीन सेवर में लगाओ। जो चीज का इस्तेमाल बार बार होता है, फोन के स्क्रीन सेवर में रख लो, क्या दिक्कत है, रख सकते हो। जो चीज मेरे को करना है, मैं भूल जाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद आती रहे, उसको मैं उधर रख लेता हूँ। एक टाइम था मेरे को कुछ चीज चाहिए होती है ना, मैं उसका फोटो डाउनलोड करके ना ड्रीम सेटिंग करता था, अपनी गोल सेटिंग, तो उसको मैं सेट करके मोबाइल पे लगाता। जब भी मोबाइल ऑन करूंगा, और आपको पता ही है कितने बार मोबाइल दिन में ऑन करते हैं अपन, आप या मैं, उतने बार इसकी झलक दिखेगी। और यही चीज मैंने एक कैब वाले को भी बोला था, एक क्या कई लोगों को बोलता हूँ। जब आप बोलते हो कि पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा, बोलता है नहीं साहब, मेरे को क्या करो आप, मेरे अकाउंट में डाल दो। तो हमने बोला भाई आपका यूपीआई दे दो। तो वो क्या करता है, अपना जाएगा फोन पे खोलेगा या गूगल पे, फिर उधर बारकोड ढूंढेगा। कभी कभी हम लोग को जल्दी होती है निकलने की, तो देर लगाता है। तो हमने बोला भाई साहब, ये जो इतनी मेहनत करके निकाला है, इसका ये ले लो, एक फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट। और इसमें जो अपना ये जो है ना स्क्रीन, फोन में सुविधा दी गई है, क्या लगा लो आप, स्क्रीन सेवर। और जब भी कोई बोले आपका अकाउंट में चाहिए, तो ये देखो अपना मोबाइल दिखा दो, ये तो प्रिंट करके चिपका लो। तो क्यों बताया आपको, जो चीज मेरे काम की है वो याद होनी चाहिए, तो मुझे रखना चाहिए। तो 8 P कहीं भी जरूरत पड़ सकती है LFP की काउंसलिंग में, या आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ग्रिड फोटो वोटो करके रख सकते हो। कुछ फ्रेमवर्क के नाम रख लिए भाई, ये हर कोई पूछता रहता है ना आपसे, तो यही रख लिए। एक बार में कितने आ गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 आ गए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे, ये फ्रेमवर्क आपके पास हो गए। अब देखो क्या है, प्राइसिंग। ये प्राइसिंग पुरानी है, इसको छोड़ देते हैं।
ये सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, एक चीज मैं सिखाता हूं आपको आज, सभी लोगों को। ये जो ब्रोशर देख रहे हो ना, इसकी प्राइस को आप भी तो चेंज कर सकते हो। कोई नहीं करे तो आप खुद कर लो। जितने प्रकार की सीट यहां दी गई है उतने प्रकार में सिर्फ आप एडिटिंग करोगे। प्लेटिनम का प्राइस अभी जो हो गया वो देख लो, नया क्या है वो यहाँ लिख दो। डायमंड का भी देख लो, इसका भी देख लो। अब ये सब तो बहुत पुराना प्राइस है, इतने का तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे आप, इस पीडीएफ को करके देखना होता है कि नहीं होता। कल किसी का हो जाए तो बताना मेरे को। इस पीडीएफ को ऑनलाइन पे जाओ और लिखो क्या, दिखा देता हूँ चलो। ये छोटी छोटी चीज करो कि आप कर पाओ। बड़े चेंजेस के लिए नहीं बोल रहा, प्राइस वाइज नंबर ही तो चेंज करना है ना, बड़ी चीज नहीं बोलूंगा। मान लो ये आपका ब्राउजर है, क्या लिखोगे फोन पे जाकर, फोन पे भी हो जाएगा। गूगल पे गए, ऑनलाइन पीडीएफ टू पीपीटी, पहला वाला ले लो, सिलेक्ट कर लो, फाइल सिलेक्ट कर लो। मान लो बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बूस्टर, ये आ गया कन्वर्ट। डाउनलोड, ये हो गया, डाउनलोड आ गया, दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को। ऐसे करके आप यहाँ पे इसमें एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी अगर लिखना है। इस प्रकार स्टोरी टेलिंग है ना सर। हमारे यहाँ पर मिस्टर पंकज जी हैं, जो कि द लीजेंडरी रियल एस्टेट हब के, ये हब का काम करते हैं, जिनकी कंपनी का नाम है। अगर बात करें तो इन्होंने फ्रेमवर्क जो 52 बताया ना, उसमें से 3 इन्होंने इंप्लीमेंट किया। कितने? 3। कितने? 3। वो 3 कौन से हैं, एक बार देखते हैं। तो सर वो 3 जो हैं, ऐसे जूम कर देता हूँ। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रिप्लेस योर सेल्फ, एक्सपैंड योर बिजनेस, इन 3 पर इन्होंने काम किया। और उन्होंने कोचिंग का अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो भी मुझे कोच मिले थे उन्होंने कंसिस्टेंसी से मुझे फॉलो किया, इंश्योर किया कि सारे फ्रेमवर्क और असाइनमेंट जो मिले हैं मैं कंप्लीट करूं। और मेरे साथ वो 24/7 मेरे को अवेलेबल रहते थे। और फाइनली उन्होंने क्या किया, फिर इसको करने के बाद अपना एक जो है वो लेफ्ट कॉर्पोरेट जॉब जो लेफ्ट किया, अटेंड किया लीडरशिप फनल प्रोग्राम। नाउ ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद मैनेजिंग 1 करोड़ टर्नओवर विद अ टीम ऑफ 4, 3 4 लोगों के साथ काम करना है। तो नीचे देखो क्या है, इधर से इनका नाम पढ़ना है, ऊपर से क्या इंप्लीमेंट किया, तीसरा उनको क्या सहायता मिली, चौथा उनको क्या रिजल्ट आया। ऐसे करके इसको भूलना आना चाहिए। साथ ही साथ सर एक दो बता दो, 3 4 भेज दो, मैं कई स्टोरी आपको और भेज देता हूँ। उनमें से ही लिस्ट में आप है, कल को आपका होगा सर, आपका ही बनेगा अगर आप इस सबको फॉलो करते हो। तो इस प्रकार से आप लीडरशिप फनल के बारे में आप सबको बताओगे। लीडरशिप फनल के लिए जो कंटेंट है वो कहाँ मिलेगा, आपके वन ऐप में, नॉलेज बैंक में मिलेगा।
और रही बात टिकट रेस करने की, तो वो कैसे करेंगे छोटा सा बताता हूं मैं, उसको देख लीजिए एक बार, जिसको नहीं पता उनके लिए। सायरा बानू जी, जिनको चाहिए मार्केटिंग मटेरियल कर लो भाई, हमने अपनी तरफ से बोल दिया, अगर आ जाता तो ठीक है। व्हाट्सएप पे तो आ ही जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से देखो सर, ये सब जो चीजें हैं ना मार्केटिंग की, वन ऐप पे होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? वन ऐप पे होनी चाहिए। तो ये देख लो लास्ट। वन ऐप चलाकर दिखा रहा हूँ। ये वन ऐप ओपन करना है, ठीक है। सर्विस में देख रहे हैं नीचे सर्विस बटन आएगा, एक ही बटन, इस पे क्लिक करना है। देखते जाइएगा। फिर क्या आ रहा है? पेमेंट पोर्टल लीड्स वगैरह आ रहा है, इधर जाना है। ऐप रिलेटेड देखते जा रहे हैं, दिख रहा है? अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि सेशन इसके बाद एंड है। दिख रहा है? यस सर। जी सर, दिख रहा है। अब आपको चाहिए अपडेटेड मार्केटिंग मटेरियल, यस सर। तो यहाँ पर वन ऐप रिलेटेड इश्यू और वन ऐप आ रहा है। कहाँ पर जाएं? वन ऐप नहीं, वन ऐप आ रहा है, हाँ वन ऐप पे जाएंगे। फिर क्या आ रहा है? इसमें से कहाँ जाएंगे आप बताओ? नॉलेज बैंक। टेक्निकल। टेक्निकल इशू तो है नहीं, नॉलेज बैंक के अंदर का काम है मेरा। गया, आप कहाँ जाएंगे? जो आपको चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। नॉट एबल टू एक्सेस, नॉट एबल टू शेयर कंटेंट, इन दोनों से सर काम नहीं ये होगा। इसमें ये कर सकते हैं ना, नॉट एबल टू शेयर Not able कॉन्टेक्ट। to share content. हाँ, मतलब ये दिमाग लगाना है, मेरी जो प्रॉब्लम है उसके पास से मिलता जुलता क्या है, तो यही है भाई। तो इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो बोल रहे हैं अपनी समस्या के बारे में लिखें, तो यहाँ पर अपना पूरा समस्या लिख देंगे, ठीक है। और देखो मैं कर देता हूँ, मेरे पास तो कॉल भी आएगा, है ना। एक्चुअली एक आईबीसी का ये लॉगिन किया आपको सिखाने के लिए, उनके पास आएगा, उनको बोल दूंगा मैं, सर नॉलेज बैंक में एलएफपी का पुराना ब्रोशर अपलोड है, जिसमें पुरानी प्राइस है, कृपया नया ब्रोशर अपलोड कराएं, नहीं तो हम कस्टमर को भेजते हैं तो वो हमसे उसी प्राइस में पेमेंट का कहेंगे, जो कि हो नहीं सकता। अर्जेंट है सर। देखो डाल दिया। अच्छा ये नंबर आ जा रहा है, ठीक है। टिकट लॉक नहीं हुई, नंबर आ गया, तो नंबर पे फोन करेंगे। फोन करने के बाद मतलब डायरेक्टली देख लो इस हेडर पे, आप ये नंबर पे फोन कर लेना, फोन करके आप बता दो। चलो फिर क्या कहेंगे? सर आप मेरे बिहाफ पर एक टिकट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टिकट लॉक नहीं हो रही इस चीज के लिए। समझ गए आप? ये बोल दोगे टिकट तो रेज नहीं होगी। अब दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ रहा था, एक और ऑप्शन अदर का। वन ऐप में गए, अदर में नीचे दिए विकल्प ही नहीं है, ओके। अदर रिलेटेड इशू, ओके। कस्टमर सर्विस सपोर्ट नहीं मिल रहा, ओके। कस्टमर सर्विस से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसको समस्या होती है वो यहाँ भी लिख सकता है। बीबी कॉइन फाइनेंस पेमेंट पोर्टल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उस चीज का ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। कस्टमर केयर पे फोन करना रहेगा और आपको ये बोलना रहेगा, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे नंबर पे फोन करेंगे और क्या बोलना रहेगा? सर
लेटेस्ट वाला जो लिखा है ना वो बोल के बताना है, और एक चीज पूछना है कि सर यहाँ पर तो इसकी ऐसी चीजों के लिए टिकट रेज करने का ऑप्शन नहीं, तो आप मेरे बदले किसी हेडर में टिकट बना दीजिए और कंप्लेन नंबर दीजिए मेरे को। बस इतना प्यार से बात कर लीजिए, जैसा ही बताते मेरे को बता देना। बाकी हम लोग तो चेस कर रहे हैं कि मिल जाए तो वहां पे हम सेव कर पाते, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो मेरे से। वन ऐप में भी आ गए, वन ऐप में नॉलेज बता दिया, एलएफपी से रिलेटेड कुछ है तो बता दीजिए। अनम्यूट है आप। बाकी नॉलेज बैंक ये रहा आपका, यहां जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलएफपी प्लस का जो भी कंटेंट है यहाँ से यूज कर सकते हैं। वीडियो चाहिए या जो भी चाहिए, टेस्टिमोनियल है। हाँ बताइए, किसका सवाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी। सर कल मैं थोड़ा सा एलएपी से हट के बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा कल मेरे पास एक फोन आया था कंपनी से, बड़ा बजट हाँ। कि आपका इंटरव्यू 12 से 6 बजे तक का। इसका जवाब दे चुका हूँ, अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आज होगा। अच्छा अच्छा। और अगर लगता है कि नहीं होने के चांसेस है तो उम्मीद है, क्योंकि रोज कॉल हो रहे हैं हमारे को, रोज ज्यादा इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। आपको लगता है ऐसा है कि नहीं हुआ तो नाम नंबर ईमेल आईडी, नाम नंबर सीआरएम कोड और चैनल पार्टनर नेम एक लिस्ट में ऐसे व्हाट्सएप पे टाइप करके मुझे भेज दो, मैं भेज दूंगा, आज लाइन अप करा देंगे। 12 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। एक सवाल और था सर, हाँ। कि अभी मेरे चैनल पार्टनर शायद चेंज हो गए, जबलपुर ब्रांच हो गए। बता तो देता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनना है। अगर आप डायरेक्ट कहते हो मेरा सीपी चेंज करो तो नहीं होता, पता है ना आपको, आपने कई बार प्रयास किए होंगे, कुछ लोगों ने किए कि नहीं किए, बता दो भाई। बता दो। सर। कारण सिर्फ यही कि आप चाहते हो मेरे को सपोर्ट मिले, जैसे अभी सुमित जी बता रहे थे या कोई और बता रहे थे, शायद सुमित जी, सॉरी, मतलब कोई कोई तो बता रहा था शायद अभी कि वो इधर ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो अगर आप ये रेज करते हो कि मेरे सीपी इनएक्टिव है ना, वो मेरे को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और ऐसा सच में पाया जाता है, ऑब्वियसली जो आप कह रहे होंगे दूसरों को भी लग रहा होगा, तो फिर कंपनी क्या कर रही है, जो एक्टिव सीपी है वहां मैपिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। इसीलिए हुआ कि कुछ शिखा मैडम की ब्रांच की कहीं से कोई बंद हो गए तो अपने इधर आ रहे हैं, कुछ विवेक सर के आ रहे हैं, कुछ अपने इधर के उधर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। अगर आपके यहाँ ऐसा है, अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी कि भाई मैनेजर नहीं है, या यहाँ पे फोन नहीं उठा रहे हैं, या जो भी ऐसा कुछ है, या उन्होंने मना कर दिया है, या दूसरा काम कर रहे हैं, आपको कुछ प्रूफ देना होगा। ऐसे किसी पे आप ब्लेम कर देंगे तो नहीं माना जाएगा ना। अब जैसे कि भाई किसी ने किया तो उन्होंने बताया, देखिए दूसरा काम हो रहा है, तो ये देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट, ये करने के लिए कह रहे हैं मेरे को। ऐसा मैं है कि नहीं, अकेले नहीं, और भी लोग हैं, मुझे पता था तो मैंने रेस करके आपको बता दिया, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पा रहे। तो इससे आपका एक्टिव सीपी के साथ मैपिंग हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को लग रहा है मेरे सीपी का ब्रांच चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। देखो सर, एमपी की कोई भी ब्रांच रहे, आरटीएच पहले तो वही रहेगा। दूसरा, लोग एक्टिव मिल जाएंगे, सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाएगा। तीसरा, ऑफिस कौन सा आप जाते थे, तो मैक्सिमम ऑफिस अभी कोई चला नहीं रहे, सब वर्चुअली काम कर रहे हैं। तो सर कहीं भी बैठे रहो, आप बस ये देखो काम वर्चुअली होना चाहिए, वर्चुअली फोन उठ जाए, मीटिंग्स हो जाए, बात हो जाए, बात करवा दी जाए, तो बस दैट्स ऑल। इस पे मैं इतनी कमेंट करना चाहता हूँ। तो आपका अगर चेंज हो गया है तो कोई बात नहीं, आपको तो कहीं भी काम ही करना था। ठीक है राम प्रसाद जी। राइट सर। गुड मॉर्निंग सर। नंबर मिल सकता है क्या? हाँ, नंबर मिल सकता है, नंबर मिल सकता है उनका सर? भेज दूंगा मैं इसके बाद, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, वो मैं कल एक कस्टमर से बात करी, उनके 3 बिजनेस है सर, अच्छी तरह बात हो गई मेरी, सब हो गया सर। लास्ट में जब मैं उनको मतलब इस पे बिजनेस बूस्टर पे ले जाने लगा तो उनका कॉल कट हो गया उधर से, क्या पता क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा फोन किया सर, कल भी फोन किया, आज सुबह भी किया, तो वो लग नहीं रहा है फोन। तो क्या करना चाहिए सर मुझे? अगली लीड पे काम करो, इनको समय समय पर चेक करो, इनके भरोसे थोड़ी बैठा रहूंगा। नहीं भरोसे नहीं, मैंने कहा अभी वो इंटरेस्टेड भी थे, मैंने अगर आप नहीं देखो, कहें तो मैंने मैं क्या बोला, रिकॉर्डिंग भेज दूँ। आपने बात क्या करी है वो तो आप और वही जाने, वो तो आप और वही जाने। इसको बिना सुने आपकी मैं पूरी इतनी रिकॉर्डिंग बड़ी कॉल को हम थोड़ी कह सकते हैं क्या किया क्या नहीं किया। तो आप कॉल नहीं, भेज मैं दो, इसलिए हम इसको कॉल लिसनिंग में अगले टॉपिक में लेके चलेंगे और पूरी कॉल सुनेंगे। ये में भी मेरे से कोई गलती हुई है? मैंने क्या बताया, गलती में क्या बिना सुने बता दूं आपकी? नहीं 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 सर, मैं तो रिकॉर्डिंग क्या इसलिए मैंने पाल से जवाब पूछ दिया, रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता मैंने क्या हूँ। हाँ जवाब दिया, बता आप दो फिर रिकॉर्डिंग आपने। दे दो,
अगली हाँ सर। सेशन में उसे सुन लेंगे और सबके सामने एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फीडबैक मिल यस जाएगा। सर। जवाब दे चुका हूं मैं यस आपको। सर, थैंक यू सर। सिंपल ठीक है है। सर, मैं भेज दूंगा आपको, आपको ठीक, भेज दूंगा सर। बिल्कुल सर, यही कहना थैंक यू था सर। मैं। और कोई थैंक यू। व्यक्ति है? सर मुझे पूछना है सर, नागपुर ब्रांच के सर, मुझे मुझे वो नागपुर ब्रांच का मैडम मुझे नहीं पता, कविता मैडम से बात करना होगा जो आपके आरटीएच। ध्यान से सुन लीजिए, आपके जो आरटीएच का आपके ऑफिशियली है, दिखते हैं वन ऐप में, आपको ये सब सवाल उनसे करने हैं। मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनके बारे में ना जानता हूं, ना उनके ग्रुप में हूं, ना मेरी उनसे बात होती है। तो बात ही नहीं होती तो किसी के बारे में सही गलत नहीं बोल सकते अपन, है ना? हाँ, इसको दो टुकड़े कर, है दो ना? टुकड़े की जरूरत नहीं है, एक आध टुकड़ा कर दे इसको, इतना सा काट समझ दे गए इसको। सायरा बानो मैडम? कौन है आपके आरटीएच? आरटीएस तो अभी पता ही नहीं सर, वो राहुल कैसी मोहरे बात का करते हो? होता ही नाम। राहुल? हाँ राहुल मेहरे सर ट्रेनर? ऐसा। आरटीएच मतलब ट्रेनर होता है? आईबीसी मैनेजर है शायद। मैं आरटीएच मतलब ट्रेनर होता है मैडम, क्या बता रहा हूँ आपको, आप क्या सुन रहे हो? जी कभी सर। सीपी का नाम ले रहे हो, कभी आईबीसीएम बोल रहे हो, मैं ट्रेनर पूछ रहा हूँ कौन है। सर ट्रेनर तो आप हैं। हाँ तो ये पूछ रहा हूँ, तो बार बार राहुल मदारिया और ये सब नाम क्यों ले रहे हो आप? सर नागपुर से नागपुर के बारे में बता रही थी। नहीं, नागपुर के बारे में बता रहे हो, अच्छी बात है। आप नागपुर से हो या आपकी मैपिंग नागपुर में है, ये बताओ। नहीं सर, नागपुर ब्रांच है हमारी सर। राहुल हम मदारिया सीहोर के सीपी हैं, तो रायपुर के नागपुर कैसे पहुंच गए? नहीं, राहुल मेहरे सर है उनका नाम। तो मेहरा नहीं है, राहुल मेहरा नहीं, नागपुर में जो है आपके शुभम गौर जी है। हाँ शुभम गौर सर से बात होती है सर मेरी। तो वही आपके सीपी हैं। अब इस पे क्या पूछना चाहते हो? जी सर, मुझे और कुछ पूछना है, तो जैसे तो मैं सुन किससे लीजिए, पूछूं? शुभम गौर आपके सीपी है ना, बात होती है ना, तो आपके आरटीएच मैं नहीं हूँ, कविता मैडम है। अच्छी बात है सर। जी सर एक पूछना चाहता हूँ सर मैं। ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूँ सायरा बानो मैडम, पहले आप सुनिएगा। जी। वन ऐप पे ट्रेनिंग कहाँ से करते हो आप, कहाँ जाके क्लिक करते हो? जल्दी बताओ अनम्यूट करके। और मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। वन ऐप पर लर्निंग सेशन। हाँ, लर्निंग सेशन में स्पीकर नेम में जो नाम दिखता है वो आपके आरटीएच है। ठीक है? तो अपना हाँ। कोई भी कंसर्न उधर ले जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेनिंग कराता हूं, लेकिन कंसर्न जो ऑफिशियली असाइंड है वही हैंडल करेंगे। ओके सर। है ना? तो जो भी जी समस्या है वो आप बता दीजिए। बाकी अभी आप जो पूछ रहे हो तो उसके बारे में क्या जानना चाहते थे, वहां के बारे में? आज तक आप यही नहीं पता कर पाए कि मेरा आरटीएच मतलब क्या है और वो कौन है। सीपी का नाम पूछ रहे हैं तो आप आईबीसीएम का नाम बता रहे हो, राहुल मेहरा कोई करके, जबकि सीपी है आपके शुभम गौर। तो पहले ये सब की क्लैरिटी ले लो मैडम, बहुत दिक्कत हो रही है आपको। लिख लीजिए जरूरत पड़े तो। हाँ सर, पहले लिखा था, मैं लिखे थे अभी सर, वो अब बाद में फिर भी से लिख लीजिए, बंद था, फिर इसलिए से फिर। लिख लीजिए। जी सर, लिख लेते हैं। अभी आप किचन में हो, कुछ काम कर रहे हो? नहीं सर, तो यही कैमरे पे बैठे। क्यों नहीं आते हो आप? अच्छे से डांट लगाऊं फिर मैं आपको? नहीं सर, कैमरे पर आएंगे, कल से आएंगे ठीक सर। है, क्षमा चाहूंगा, मैं आपको कैमरे पे आने के लिए कह रहा हूं मैडम। हो सकता है कुछ चीजें अलाउ भी नहीं करती हैं हर, समझ गए ना आप? जी। तो मैं उस हिसाब से तो नहीं बोलूंगा, बट एक ही चीज है मैडम, यहाँ पर ना ट्रस्ट पे बिजनेस होता है, इसलिए कैमरे के आने के लिए कहता हूँ। अदरवाइज मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं रहता। बाकी चॉइस आपकी है, जबरदस्ती नहीं आने का मेरे कहने पर, नहीं है आपको अलाउ तो नहीं है, नहीं इच्छा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए। पूछा करो, कम से कम कुछ नहीं आता है तो मैं देता हूँ ना टाइम पूछने के लिए। जी सर। और कुछ क्वेश्चन है स्पेशली आपका, कुछ और है तो बता दीजिए। और कभी भी ना, मैं जब बता रहा हूँ तो डरा मत करो, घबराया मत करो, चुपचाप बताया करो। अब समझ लो मेरी आदत ही बात करने की ऐसी है। आप समझ लो कुछ पूछेगा तो ये भड़केगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, बट लेकिन जवाब जरूर देगा। नहीं सर, ठीक है, चलेगा? बताए जी सर, अब हम। समझ लेना, पागल है लेकिन जवाब जरूर देके जाएगा। नहीं सर, और आपकी क्या ट्रेनिंग बोलूं वाकई बताओ? बहुत नहीं, अच्छी, मेरी आपकी ट्रेनिंग अच्छी ट्रेनिंग होती ना बहुत तो अच्छी आपको है। जवाब देना आ गया होता, नहीं है तभी अच्छी, तभी आप नहीं बोल पा रहे हो, तो कमी मेरी में है। नहीं सर, असल में 2 महीने एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम मतलब टाइम नहीं दे पाए थे। अब हम अच्छा रेगुलर अच्छा, करते हैं सर। फिर ये मुझे नहीं पता मैम कि मेडिकली चैलेंजेस से थोड़ा असर बात तक भी रहता है, सो अपोलॉजी फॉर दैट अगर मैंने कभी आपको ज्यादा परेशान किया हो तो। बट नहीं यही सर। है
मुझे जिससे उम्मीद रहती है ना उसको मैं बार बार नाम लेकर बुलाता हूँ। अब देखो 3 महीने से आपका नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? लगता है कि यार आप अच्छा कर लोगे और कुछ पैसा कमा हाँ लोगे ना, तो मुझे लगता है कि जो आपने खर्चा किया इतनी मेहनत के पैसे को, उसका कुछ रिवर्ट आ पाएगा। जी सर। इसीलिए कहता हूँ, है ना? ठीक है। और कोई उम्मीदवार कुछ बोलना चाहेगा तो बोल दो, अदरवाइज 2 मिनट में सेशन एंड कर। हेलो। हम्म। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कल मेरे पास कॉल आया था उनका जो ट्रेनिंग इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू के लिए कॉल आया था कि आज 12 से 6 बजे तक आपके हाँ, पास कॉल इंटरव्यू नहीं हुआ, यही चाह नहीं रहे हो? हुआ। हाँ। तो अभी तो जवाब दिया मैंने, कम से कम 3-4 बार जवाब दे चुका हूँ। आप नहीं थे सेशन में? नहीं था तो, लेकिन अब क्या यही है है ना। जवाब? क्या क्या है सर? जवाब? जवाब क्या दिया ये बताओ पहले। कि जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो आज होगा।